लगती है बात। क्या करें, खून में समाई हुई है ना। हम ना कभी खुद के हक के लिए, कभी मानवता के लिए लड़े ही नहीं ना। सारे देश लड़ना कृष्ण ने सिखाया, लेकिन लड़ना हम सीखे कहाँ, हम भागना ही सीखे। गीता तब भी थी, तब भी हम अंग्रेजों से भागे, मुगलों से, मराठों से भागते ही आए हैं। हिंदुओं के लिए ग्रंथ, हिंदुओं के लिए नहीं, मानवता के लिए, लेकिन हिंदू इसको पढ़ते मानते हैं, लेकिन गीता के अनुसार कभी चलते नहीं हैं। गीता को पूजते जरूर हैं, लेकिन जीवन में धारण नहीं करते हैं। गीता भागना नहीं सिखाती, सामना लड़ना सिखाती है, लेकिन लड़ने के लिए कभी हिंदू राजी नहीं। पंडित लूटने में लगे रहते हैं, क्षत्रिय अपना ही गुंडागर्दी में लगे रहते हैं, और वैसे पैसा कमाने में, शूद्र सेवा करने में लगे रहते हैं। चारों एकजुट होकर के भी लड़े नहीं। पंडित सबको दबाकर रखना चाहते हैं। इसी कारण से हिंदू धर्म में फूट ज़्यादा है, हिंदू धर्म बिखरा हुआ है। ये सब पहले भी था। हाँ, पहले भी देखा हमने सीरियलों में कि जब अंग्रेज थे तब भी तो नहीं, एक दूसरे को अपनों के खिलाफ भड़का देते थे, फिर वो ही कहाँ बचते थे, उनको मार दिया जाता था। हाँ, सारा इन अंग्रेज बहुत कृष्ण नीति, अंग्रेज कृष्ण नीति पर चलते थे। अंग्रेज कृष्ण को फॉलो ज्यादा करते थे। कृष्ण जैसे काम करते थे वैसे अंग्रेज काम करते थे। आज भी मानते हैं वो, ये अंग्रेज यहाँ भी तो है, वृंदावन में कितने हैं अंग्रेज। अंग्रेज नहीं, वो बहुत डांस करते हैं। वीडियो में देखा मैंने, वो हमसे भी ज्यादा खुश हैं, वो हमसे ज्यादा मतलब हमारे इधर तो के वैसे बुद्धिमान हमारे नहीं, वो तो है ही है, लेकिन हमारे इधर के जो मानते हैं इसको, कृष्ण को, कृष्ण राधा को, यहाँ वृंदावन में हमसे भी ज्यादा ऊपर है। वो ऐसे ऐसे नाचती हैं, वो डांस करती हैं अंग्रेजनी, और अंग्रेज भी बहुत चल रहा उनका। मुझे तो गुस्सा आता है उन पे कि हमारे देश के साथ इतना बुरा करके हमारे देश में नाच रहे हैं ना। कोई नहीं, चलो उन्होंने नहीं किया, उनके पूर्वजों ने किया, उनकी गलती कम थी, हमारे पूर्वजों की गलती कहीं ना कहीं रही है ना। भी चलो, उनको भी गलती किसी की हो, हमारे पूर्वजों की हो, कुछ भी हो, जो बीत गया सो गया। अब हमारे हाथ में हमारा जीवन है, हमें ओसीडी से जीत लेना है बस। हमारे लिए ये नकली बीमारी भी तो असली से ज़्यादा भयंकर बनी बैठी है। तो आज से ओसीडी खत्म या जिंदा है? थोड़ी बहुत है, थोड़ी बहुत तो रहने दो, इतना तो चलेगा ना। नहीं तो फिर आज ही चले जाओगे तो फिर मैं गीता किसको सुनाऊंगा? मैंने भी तो गीता सुनानी है ना। हाँ, तो अभी 18वां अध्याय पूरा करवा के जाना, ठीक है। चलो फिर हम अगला श्लोक लेते हैं, 6वां श्लोक। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ, दान, तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। ये मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। जो कृष्ण का निश्चय किया हुआ उत्तम मत है वही सर्वश्रेष्ठ है, कि हमें कर्तव्य कर्मों को तो करना है, तप भी करना है, दान भी करना है, सब कुछ करना है, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं रखनी है। बिना फल की इच्छा के सब कुछ करना है। गीता का परम सार यही है कि कर्मों से फल का त्याग करना है, कर्मों का त्याग नहीं करना। 7वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से ही त्याग करना उचित ही है। निषिद्ध जो कर्म करने लायक नहीं है, ओसीडी में हाथ धोना, सफाई करना, ये निषिद्ध कर्म है। और काम्य कर्म जिनके साथ फल की इच्छा जुड़ी होती है, वो काम्य कर्म बताए हैं, जो आसक्ति के अनुसार किए जाते हैं। परंतु नियत कर्म का स्वरूप त्याग करना उचित नहीं है। और कुछ नियत कर्म भी होते हैं जो हमारी जिम्मेवारियां हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं, एक दूसरे की मदद करना, परिवार का भरण पोषण करना, अपने को खुश रखना, आनंद मौज मस्ती के साथ सब कुछ करना, वो तो नियत कर्म है ना। तो हमें नियत कर्म नहीं त्यागने हैं, सिर्फ काम्य कर्मों का ही त्याग करना है। इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस कहा जाएगा। अगर हमने अपने नियत कर्मों का त्याग कर दिया तो वो क्या हो जाएगा? तामस हो जाएगा। तामस अज्ञानतावश, कि हमने अज्ञान में ही छोड़ दिया। तो जो घर छोड़ के भागते हैं, बीवी बच्चों को छोड़ के भागते हैं, नौकरी छोड़ के भागते हैं, वो क्या है? वो सारा कुछ तामस कर्म में आता है।
अपने आप छूट जाए वो अलग है, छोड़ के जाना जहाँ कर्तापन है वो गलत है। 8वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है। ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग फल को किसी प्रकार नहीं पाता। कि अगर कहता है कर्म दुख है, उसकी आसक्ति है ना कि कर्म तो किया लेकिन उसकी लालसा थी, लेकिन उससे दुख मिला तो उसने यही सार निकाल लिया भी कर्म दुख ही हैं। ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।